लीडर्स है। आने वाले समय में दिल्ली इलेक्शन में ये सभी को इकट्ठा लेके मैं चलूंगा और एक बड़ा फोरम यहाँ दिल्ली में खड़ा कर दूंगा। मैं अभी इस पोजीशन में बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि दिस इज द अर्ली अनाउंसमेंट हो जाएगा। आपका आइडियोलॉजी क्या है? मतलब मेरा आइडियोलॉजी एक ही है। मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं। पासवान साहब ने तो बता दिया काफी। मेरा नाम है भीमराव यशवंतराव अंबेडकर। महाराष्ट्र में हम लोग हमारे दादाजी को बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब के बाद मेरा जन्म है, इसके लिए भीमराव ऐसा महाराष्ट्र में चलता है। दो संगठन मैं चलाता हूं इस देश में। दोनों भी संगठन बाबा साहब ने बनाए हुए हैं। एक तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, समता सैनिक दल है। दोनों भी संगठन पूरे देश भर में चलाता हूं और देखा कि दोनों संगठन अच्छे चलते हुए राजनीति में जो कमियां है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो अभी मैंने शुरुआत की है। जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इनटू ब्रैकेट भीमराव अंबेडकर, उसकी मैंने अभी दर्ज की हुई है, 3 महीना पहले की बात है। और उसके साथ ही अभी दिल्ली का इलेक्शंस है। सोच लिया कि दिल्ली का इलेक्शन हम लोग चुनाव लड़ेंगे इसी पार्टी के बैनर के नीचे। दिल्ली में सुबह से मैं कई लोगों से बात की, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज से, जो बाबा साहब के नाम से चलती हुई छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटे लीडर्स हैं। आने वाले समय में दिल्ली इलेक्शन में ये सभी को इकट्ठा लेके मैं चलूंगा और एक बड़ा फोरम यहाँ दिल्ली में खड़ा कर दूंगा, जिसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन एक हफ्ते भर में इसका नाम, फोरम का नाम आएगा और दिल्ली का सभी सीटों पर हम लोग हमारे कैंडिडेट खड़े करेंगे। कैंडिडेट पार्टी के हुए फोरम? लेट मी कंप्लीट माय स्टेटमेंट एंड माय। और ये पार्टियों का एक फोरम तैयार करके आने वाले चुनाव में हम लोगों के सामने जाएंगे। देखा है कि 2 पार्टियां चलती है एक राजनीति में, एक सत्तारूढ़ है, दूसरी विपक्ष रहती है। लेकिन पॉलिटिकल शेयरिंग की बात आती है, राजनीति में हिस्सेदारी की बात आती है, तो अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित समाज के लोगों को अलग किया जाता है, उनको पावर नहीं मिलती। ये कई सालों का हम लोग ने देखा हुआ है। इसी कारण भाई हमें समाज में पूरी जागृति आई है। बाबा साहब को हम लोग ने सब कुछ देखे गए, लेकिन पॉलिटिकल में हम लोग इतने सक्सेस नहीं हो गए। कुछ अपवादक बात में है, यूपी की बातें है, महाराष्ट्र में है, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले जो करोड़ों लोग हैं इस देश में, जो बहुजन की महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हैं, वोटिंग देने के सिवाय कुछ करते नहीं, ये देखा है। भाई समाज में बदलाव आना होगा तो पॉलिटिक्स से बदलाव जल्दी आ सकता है, ये मेरी धारणा है। समाज में बदलाव और सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, पॉलिटिकल विंग से पॉलिटिकल राज्य सत्ते में जाएंगे तो जल्दी से जल्दी हो सकती है। इसीलिए टेस्टिंग पॉइंट मैं समझता हूं दिल्ली की राजनीति, दिल्ली का आने वाला इलेक्शन। जो हम लोग से बातचीत हो रही है 17-18 रिपब्लिकन नाम से, बाबा साहब के नाम से,
बाबा साहब के विचारधारों पर, महापुरुषों के विचारधारों पर चलने वाली पार्टी, उनके प्रश्न है। आने वाले सप्ताह में हम लोग एकजुट बैठ जाएंगे और फोरम का निर्माण करके हम लोग आगे जाएंगे। लोगों के सामने चुनौती रखेंगे भाई। जो भी पार्टी है उसके लिए ये विकल्प लेके आ रहे हैं भाई। ये विकल्प लोगों के सामने रखेंगे और देखेंगे विकल्पों की कितना सपोर्ट करते हैं। आने का मकसद यही था कि दिल्ली के कुछ यहां के लोकल लीडर्स जिन्होंने मुझे मुंबई में बातचीत की, मुंबई में आ गए, बोले आज तक कांग्रेस, आप बीजेपी को हम लोग ने समर्थन दे दिया, लेकिन उसके पश्चात हमें कुछ मिला नहीं। आप क्यों नहीं आते दिल्ली में और दिल्ली में आपकी पार्टी शुरुआत करते हैं। एक जमाने की बात है, रिपब्लिकन पार्टी बहुत काफी बड़ी थी। 1960-1970 के दशक में जो उत्तर प्रदेश में पार्टी चल रही, उसके पहले रिपब्लिकन पार्टी के 6-7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से चुन के जाते थे। पंजाब में हमारी रिपब्लिकन की गठबंधन थी, सरकार थी 1962 में। यह सब मैं दोहराना चाहता हूं। इसकी शुरुआत मैं दिल्ली से करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपका भी सहयोग और मीडिया का सहयोग भी थोड़ा फर मिले, तो मेरी जो उम्मीद रखी है वो जल्द से जल्द। मैं ये पूछ रहा था, ऐसे कौन से मुद्दे जो लगते हैं आपको कि और पॉलिटिकल पार्टियां नहीं उठा रही है, उसको आप उठाना चाहते हैं? दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में मैं 2 क्लास देख रहा हूं, यहाँ वर्गर जिसको बोल सकते हैं। हाँ, एक हाईली रिच क्लास है, दूसरा एकदम पिछड़ा हुआ वर्ग है। मैंने कई बस्तियां, जहां वाल्मीकि समाज की बस्तियों में गया था, मीटिंग की, और दिल्ली का मैं दूसरा स्वरूप देखता हूं, दूसरी बाजू देख रहा हूं, जहां तक गवर्नमेंट की कोई साधन सुविधा नहीं पहुंच गई। मैं तो देख रहा हूं पूरे देश में दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन है। जहां लोग अच्छे रहते हैं वहीं सुविधा जाती है, जहां पिछड़े लोग रहते हैं वहां सुविधा नहीं रहती है। पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम समाज की बस्तियां वहां तक नहीं पहुंच सकती। हमारा ये प्रयास रहेगा कि सबको लेके हम लोग साथ चलें। जहां सुविधा नहीं है वहां गवर्नमेंट की सुविधा जाएंगे। ये हमें उद्देश्य रख के हम लोग आज चल रहे हैं। तो सारे पार्टी बोल रहा है ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, आप क्या दे दूंगा? भाई हम लोग तो कोई देने के अभी इसमें मोड़ में नहीं है, लेकिन सत्ता आएंगी तो सत्ता ये वंचित समाज की, शेड्यूल कास्ट समाज की, पिछड़ों की सत्ता होगी, ये भी बताना चाहता हूं। सत्ते की दौर उन पे होगी। सत्ते में वो लोग बैठेंगे जिनको 75 ईयर्स सत्ता नहीं मिली थी, उन लोग को बिठाने का काम करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग का काम दिल्ली से करूंगा, ये आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहूंगा की अपना जनजले जरा मी प्रेस मध्ये आहे दिल्लीमध्ये, नंतर बोलतो तो बाद में सबको चुप बैठो। हाँ बोलो। मैं दिल्ली में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैं एक 10 दिन के अंदर मेरी घोषणा होगी। हमारा गठबंधन अभी चल रहा है, लाइक माइंडेड पार्टी। मिनिमम प्रोग्राम पर हम लोग एकजुट होंगे और हम लोग हमारी बात फिर से रखेंगे दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उस समय मेरे साथ सभी पार्टियों के अध्यक्ष होंगे। मैं अभी इस पोजीशन में बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि दिस इज द अर्ली अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो आपका आइडियोलॉजी क्या है? मतलब
मेरा आइडियोलॉजी एक ही है भी, वंचित समाज के लोग हैं भाई, उनको सत्ता जानी चाहिए, ये मेरी आइडियोलॉजी। विकास होना है, समाज में विकास होना है तो कुछ ही अपर कास्ट का विकास होना नहीं है, तो पूरे समाज को लेके विकास होना चाहिए भाई। भाईचारा होना है तो सभी समाज में भाईचारा होना चाहिए। आज वो जो परिस्थिति मैं देख रहा हूं भाई, ये समाज को वो समाज से लड़ रहा, मंदिर और मस्जिद का मसला देश में लेता है और कुछ पार्टियां उस पर राजनीति चला रही है। ये सब मिटानी पड़ेगी भाई हमें आने वाले समय में, वो संदेश लेके मैं जा रहा हूं। ये हिंदू पार्टी बीजेपी एट्रोसिटी जो है दलित और मुस्लिम कम्युनिटी, वो भी आपने ठीक करेंगे? हाँ, वो ठीक करूंगा मैं। देश का पीएम ओबीसी है, राष्ट्रपति को लोग दलित कहते हैं, जिसके बाद आपको कमी क्या महसूस हुई कि आप ही मैदान में आए? भाई वो दलित हो गए, वो ओबीसी हो गए, लेकिन समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए कोई काम नहीं चल रहा। जब मंदिर मस्जिद का निर्माण होता है तो हमारे ओबीसी महामहिम प्रेसिडेंट साहब को नहीं बुलाते हैं, इसमें सब कुछ आ गया। क्या नीति है, क्या उद्देश्य है, क्या इंटेंशन है। कांग्रेस कह रहे कि हम संविधान को बचाएंगे, तो आप कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जाते? हम लोग मिनिमम प्रोग्राम रखेंगे भाई, मिनिमम प्रोग्राम जो कोई एक्सेप्ट करेगा तो उसके साथ जाएंगे। इस कभी भी हम लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये हमारी ये है भाई, हमारा फैसला है। आप पिछले महाराष्ट्र चुनाव लड़े थे? हम लोग ने महाराष्ट्र में नहीं, हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी हुई है, प्रकाश अंबेडकर उनके नेतृत्व करते। आपने नहीं लड़ा? मैं देश के विभिन्न राज्यों में मेरी पार्टी है, मेरी साउथ में पार्टी अच्छी चल रही। मैं अभी पहली बार मैं नॉर्थ में आ रहा हूँ। अभी तक कहाँ किस प्रदेशों में चुनाव लड़ा है? मैं अभी तो मेरे पार्टी के ऑफिस है तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, साउदर्न में 3 स्टेट में मेरी पार्टी है। अभी मैंने बताया 3 महीना ही हुआ है मुझे रजिस्ट्रेशन मिलके। अभी दिल्ली में जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है, आपको लगता नहीं आपने थोड़ा लेट कर दिया? लेट तो हो गया, लेकिन शुरुआत तक इधर से तो भी शुरुआत करनी पड़ती है, ये शुरुआत है। कम समय आप जल्दी कर पाएंगे? कम, मुझे जानता हूं भाई ये समय काफी कम है, लेकिन डिजिटल युग है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उससे मैं लोगों के सामने कई समय में जल्दी जाऊंगा, ये मेरी भाई वादा है सभी को। अच्छा, आपकी पार्टी सिर्फ दलित ओबीसी को लड़ाएगी या सर्व समाज के प्रत्याशी को लड़ाएगी? पार्टी खाली दलित और ओबीसी के लिए, जो भी संविधान पर बात रखते हैं, संविधान का सम्मान रखते हैं, संविधान पर चलने वाले सभी समाज के लोगों, ब्राह्मण होवे वो भी हमारे पार्टी में आ सकते हैं, हमारे पदाधिकारी हो सकता है, चुनाव लड़ सकते हैं। ये कोई जात धर्म की पार्टी नहीं है, लेकिन विचारों की, महापुरुषों की, बहुजन महापुरुषों की विचारों पर चलने वाली पार्टी। ये 70 सीटों का कैंडिडेट भी सिलेक्शन हो गई? कुछ कैंडिडेट हमारे सिलेक्शन हो गए, लेकिन बात अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जल्द में सप्ताह भर पहले मैं सभी कैंडिडेट की अनाउंसमेंट करूंगा। मेरे साथ जो गठबंधन जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनके समय मेरे साथ होते समय हुए अनाउंसमेंट करूंगा। वो लोग लोकल होंगे? वो लोकल है, सभी लोकल है। समय को ज्यादा मैं परिचय विशेष कराना चाहता था। अम्बेडकर साहब जो है इस संस्थान का, ये जो है पॉलिटिकल पार्टी है उसके तो अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी बाबा साहब ने एक और संस्था बनाई थी, जो एक ऐसी संस्था जो समाज में सेवा कर सकता हो, समता सैनिक दल उन्होंने बनाया था। उसके भी अध्यक्ष भीमराव जी हैं।
इसके अलावा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी ये अध्यक्ष हैं। तो सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर इनका एक मूवमेंट चल रहा है। उम्मीद करते हैं समाज को जो न्याय अभी तक नहीं मिला है, जिनको शासन प्रशासन में अपेक्षित भागीदारी नहीं मिली है, शायद उसे पूरा करने का संकल्प लेकर के ये आपके सामने सभा में उपस्थित है। अब मैं चाहूंगा आप में से भी अपना अगर इंट्रोडक्शन है, कर इंट्रोडक्शन मैं बात रखूंगा। हाँ, मैं आपका आप बात conclude रखो। कराइए।